मसरूफ जिंदगी। मैं सोच रही थी यहाँ की आबादी में शायद ख्वातीन ज़्यादा हैं या मर्द हजरात कहीं और मुलाजमत कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि वाकई दफ्तरी कामों में मर्द हजरात ज़्यादा दिखाई देते हैं, मगर वहाँ पर भी ख्वातीन काम करती हुई नजर आती हैं। बिलमंटन के क्रिस्टियाना माल में घूम फिर रही थी। इस माल के अहाता के दरमियान फवारा और उसके चारों तरफ स्टोर और दुकानें थीं। फवारा चल रहा था, नीचे तालाब था जहां बच्चे बड़े अमरीकी सिक्के फेंक रहे थे। ये सिक्के गरीब और नादार लोगों की इमदाद के लिए फेंके जाते थे। इस फवारे के करीब बहुत सी मेज लगी थी, उनमें से म्यूजिक की दुकान करीब ही थी। म्यूजिक की आवाज माल के अंदर अपनी खूबसूरती बखेर रही थी। इतने लोगों के हुजूम में खामोशी छाई हुई थी। हर कोई अपने काम में मस्त था, किसी को किसी से कोई वास्ता नहीं था। अंदर माल की दुकानों में ख्वातीन का राज था। हुसैन जवान औरतों के अलावा बूढ़ी और उम्ररसीदा ख्वातीन भी दिखाई दे रही थी। आदमियों के मलबूसात जिन स्टोर्स में रखे हुए थे या मर्दों के जूतों की दुकानों में सिर्फ चंद गिनती के मर्द दिखे दे रहे थे। मैं सोच रही थी यहाँ की आबादी में शायद ख्वातीन ज़्यादा हैं या मर्द हजरात कहीं और मुलाजमत कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि वाकई दफ्तरी कामों में मर्द हजरात ज़्यादा दिखाई देते हैं, मगर वहाँ पर भी ख्वातीन काम करती हुई नजर आती हैं। माल के दूसरे कोने पर खाने पीने के स्टॉलों के दरमियान लोगों के बैठने के लिए मेज़ें लगी हुई हैं। इन मेज़ों के ऊपर स्क्रीन पर फिल्में चलती हुई साफ दिखाई देती हैं। बच्चे कार्टून की फिल्में देखकर जी बहला रहे होते हैं। इस बड़े से एरिया में जहां खाने पीने का एहतमाम होता है, वहां बेपनाह हुजूम दिखाई देता है। मैं जब भी वहां से गुजरती तो लोगों को खाना खाते हुए देखती। पिज़्ज़ा, मछली, इटालियन फूड, चाइनीज़ फूड और बेशुमार दीगर चीज़ें और खाने, कहीं आइसक्रीम के स्टॉल और कहीं फ्रेश ताज़े जूस और मिल्क शेक के स्टॉल दिखाई देंगे। लोग शॉपिंग के साथ साथ वापस घर जाते हुए खाना भी खाते जाते हैं। हमारी जानने वाली बहन ने बताया कि कई दिन चूल्हा उनका नहीं जलता। रोजाना सुबह सवेरे का मुहिम में निकल जाते हैं और वीकेंड पर कभी घर खाना बनाते हैं या कहीं पिकनिक पर चले जाते हैं। इनमें ये रिवाज है देखा कि एक शख्स कमा रहा है और बाकी के 4-5 घर के फर्द खा रहे हैं। अगर ये मिक महंगा है तो खाने वाले भी बहुत हैं। उनके बच्चे 18-20 साल तक वालिदैन के पास रहते हैं, फिर इसके बाद वो खुद मुख्तार होकर मुलाजमत पर लगकर अपना अलहदा घर ले लेते हैं। मुस्तकबिल में उन्हें बच्चों के लिए कुछ भी जमा नहीं करना पड़ता, जो कुछ उन्होंने देना होता है, और 18-20 साल की उम्र तक उनकी तालीम और तरबियत पर खर्च कर देते हैं। बेटी की शादी उनके लिए बोझ नहीं बनती है। मिलने जलने वाले बेटी के लिए तोहफे ले आते हैं और लड़का जब तक इसका बोझ संभालने के काबिल नहीं होता वो इसकी शादी में ताखीर करती है। हालांकि लड़के और लड़की की पसंद से शादी हो रही होती है। जायदाद में दोनों मियाँ बीवी बराबर के हिस्सेदार होते हैं, दोनों कमाते हैं, दोनों मिलकर घर का काम करते हैं। मैं अक्सर अपने हमसाया में अमरीकी शौहर को घास काटते हुए देखती। वो घास काटने के बाद घर की सफाई सुथराई अहलिया के आने से पहले करता और यहाँ तक कि इसके लिए खाने का इंतजाम भी करता। बीवी काम से आकर खाना खाती, थोड़ी देर के लिए आराम करती, फिर शौहर काम के लिए चला जाता। मैंने एक रोज इस अमरीकी खातून से पूछा कि आपके बच्चे कहाँ पर हैं? इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक बेटी है, वो कनाडा में रहती है, कभी कभार मिलने के लिए आती है। आप उसके बगैर उदास नहीं होते? होते तो हैं, मगर इस कदर मसरूफ हो गए हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। कई रोज फोन नहीं कर पाते। मैंने पूछा कि बेटी भी आपको मिलने के लिए इसरार नहीं करती? वो भी अपनी फैमिली और अपनी जिंदगी में मसरूफ है। इसका शौहर भी काम करता है और वो भी एक जगह मुलाजमत करती है। इस तरह सबकी जिंदगी एक डगर पर चल रही है, किसी के पास दूसरे के लिए वक्त नहीं। मैं कुछ और न पूछ सकी क्योंकि वो बता चुकी थी कि हम अपनी जिंदगी में मस्त हैं। फिर मजीद पूछने की गुंजाइश नहीं थी। हमारी कदरें उनकी कदरों से मुख्तलिफ हैं। सिर्फ आज़ादी ऐसी चीज़ है जो दरमियान में हाइल है। उनमें बहुत से सिफतें हैं, ईमानदार बा उसूल, साफ को किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत न करना, और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, बहुत से फिक्र नहीं पालते।